Good morning to all of you. Today's we discuss about the next topic of chapter 3 मीन्स चैप्टर 2 है. ओल्ड बुक में चैप्टर 3 था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो जनरली इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इससे प्रीवियस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स को हमने कंप्लीट कर लिया है. जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस. गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, उनके गैमेट के फॉर्मेशन से रिलेवेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखना है कि गैमेट एक्चुअल में गैमेटोजेनेसिस कैसे चल रहा है. सबसे फर्स्ट जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में दो अलग अलग पार्ट इंक्लूड हो जाते हैं. गैमेटोजेनेसिस गैमेट के सिंथेसिस से रिलेवेंट है. गैमेटोजेनेसिस किससे रिलेवेंट है? गैमेट के सिंथेसिस है, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. वो गैमेट जो है वो मेल गैमेट हो या इसके अलावा फीमेल गैमेट हो. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट. अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वह जो फॉर्मेशन होगा मेल गैमेट का, वह क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट. वेयर एज फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogenesis. oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं. सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल्स इन द टेस्टिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि स्पर्म का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है? जर्म सेल्स. व्हाट इज द नेम ऑफ जर्म सेल्स? Spermatogonia. Spermatogonia is the name of male germ cells which is present in the lining of seminiferous tubule. seminiferous tubule के जो लाइनिंग्स हैं, seminiferous tubule की लाइनिंग जो जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे? ये germ cells प्रेजेंट होंगे, यानी स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होंगे. इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू, इन स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स हैं, इनके थ्रू स्पर्म का जो फॉर्मेशन है या स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह सकते हैं. देन स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ seminiferous tubule. इससे प्रीवियस में हमने डिस्कस किया कि seminiferous tubule की जो लाइनिंग है वह क्या है? स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल्स हैं. एंड इनमें क्या होगा? माइटोटिक डिवीज़न, यानी जनरली ये मियोटिक डिवीज़न ये कर रहा है. यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मियोटिक डिवीज़न. मियोटिक डिवीज़न यहाँ पर होगा और मियोटिक डिवीज़न से इनके नंबर्स इंक्रीज होंगे. यानी जनरली जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वह डिप्लॉयड हैं, जो कि 46 क्रोमोसोम्स कंटेन कर रहे हैं. और इनर मोस्ट लेयर जो स्पर्मेटोगोनियल जो सेल्स हैं वह कन्वर्ट किस में होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. यानी जो भी ये सेल्स होंगे, ये सबसे फर्स्ट मदर सेल है. ये क्या प्रेजेंट होंगे? मदर सेल. मदर सेल से सबसे फर्स्ट जो बन रहा है वह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है सबसे पहले. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यह सीरीज है. सबसे फर्स्ट मदर सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया फर्दर डिवाइड करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे की तरफ फर्दर डिवाइड होंगे स्पर्मेटिड में. ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्पर्मेटिड. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डिवीजन. यानी मदर सेल्स स्पर्मेटोगोनिया जो प्रेजेंट है वह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होंगे. एंड देन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्जन हो रहा है इन्हीं सेल्स का. और उसके बाद ये स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होंगे. यानी स्पर्मेटिड जो है नेक्स्ट इनका स्टेप होगा. और स्पर्मेटिड आगे की तरफ जब मैच्योर स्टेज में पहुँचेंगे, देन इसको हम क्या टर्म दे सकते हैं? स्पर्मेटोजुआ कब होगा? व्हेन स्पर्मेटिड गेट कन्वर्टेड इनटू द मैच्योर फॉर्म. यानी स्पर्मेटिड जो इमेच्योर थे वह जब मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो उसे हम क्या टर्म देंगे? स्पर्मेटोजुआ. स्पर्मेटोजुआ एक्चुअल में क्या है? स्पर्म ही है. स्पर्मेटोजुआ इज अ सिंगुलर फॉर्म, वेयर एज स्पर्म इज अ प्लूरल फॉर्म. जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उस वर्ड्स में डिफरेंसेस किस बेसिस पे हैं? उनके नंबर के बेसिस पर. सिंगुलर फॉर्म में अगर हम कह रहे हैं तो स्पर्मेटोजुआ, यानी अगर एक सिंगल स्पर्म के लिए अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर वो स्पर्मेटोजुआ वर्ड यूज़ करेंगे. और न्यूमरस अगर स्पर्म्स होंगे तो वहाँ पर हम लिटरली स्पर्म वर्ड यूज़ करेंगे. तो हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स एक सीक्वेंशियल मैनर में, जहाँ पर कि मदर सेल प्रेजेंट है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है. देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर मियोटिक डिवीजन. एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड. Spermatid get developed into spermatozoa, that is sperm. This is the sequential manner of the
गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये सीक्वेंसेस हैं। देन सबसे फर्स्ट जो हमने देखा था कि यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि क्या होंगे, एन होंगे, यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो फॉर्म हो रहा है 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, यानी ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और यहाँ जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ एक सिंगल सेल था, यहाँ से ये 2 सेल, यानी यहाँ 2n है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब ये जो हैप्लॉइड नंबर हैं, इन हैप्लॉइड से फिर 2-2 रिसीव होंगे, 2-2, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पर्मेटिड विद द हेल्प ऑफ 1 मदर सेल, दीज मदर सेल गेट कन्वर्टेड इनटू 4 स्पर्मेटिड, यानी जो मदर सेल थी, ये मदर सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें जो नंबर होगा क्रोमोसोम का 2n इन मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो भी 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें कि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, और ये भी किस में होंगे, 2n, यानी डिप्लॉयड नंबर में होंगे। यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस फर्स्ट अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट कहाँ हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो ये जो भी सेल हैं, ये सेल डिवाइड करके अपने से कितने सेल बनाएंगे, 2 डॉटर सेल, यानी जो 2n है, यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वह क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए, यानी यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स हैं। यहाँ जो दोनों डॉटर सेल्स हैं वो फर्दर डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। वह किस टाइप के होंगे, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पर मियोसिस सेकेंड, यहाँ मियोसिस सेकेंड, एंड रिजल्ट 4 स्पर्मेटिड आर प्रोड्यूस्ड बाई 1 मदर सेल, 4 स्पर्मेटिड आर प्रोड्यूस्ड बाई 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो रहा है, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, जो कि फर्दर डेवलप होकर किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट होंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, और ये प्रोसेस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। उसके जस्ट नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर अब मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो चुका है, मियोटिक डिवीजन, यानी स्पर्मेटोगोनिया से जो कन्वर्जन है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, जो मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया थे, यानी मेल जर्म सेल कह सकते हैं, यानी मदर सेल क्या है, मेल जर्म सेल है, जो कि एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनिया है। तो स्पर्मेटोगोनिया फर्दर मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसमें कोई भी क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आएगा, यानी मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, लेकिन यहाँ से जब कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हैप्लॉयड नेचर के होंगे, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देन स्पर्मेटिड, बोथ आर हैप्लॉयड इन नेचर आफ्टर द मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर मियोटिक डिवीजन हो रहा है, यानी माइटोटिक डिवीजन इन कन्वर्जन फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आफ्टर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट मीन्स डिवीजन इज कन्वर्टेड फ्रॉम माइटोटिक टू मियोटिक डिवीजन, यानी मियोटिक डिवीजन कहाँ पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से किसको प्रोड्यूस करने में, डायरेक्टली स्पर्मेटिड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाएगा। देन यहाँ पर जितने भी प्रोसेसेस है, सबसे फर्स्ट है यहाँ हम देख रहे हैं कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, मियोटिक सेकेंड हुआ, 2 इक्वल हैप्लॉइड जो सेल थे उन्होंने स्पर्मेटिड को प्रोड्यूस किया, स्पर्मेटोजुआ जो कि स्पर्म ही है, स्पर्मेटोजुआ इज अ सिंगुलर फॉर्म वेयर इज स्पर्म इज अ प्लूरल फॉर्म, and by the process is called as spermiogenesis। स्पर्मियोजेनेसिस एक्चुअल में स्पर्मेटिड का मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट, एक स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस। वर्ड में ध्यान रखेंगे कि दोनों का एक्चुअल में मीन्स क्या है, दोनों प्रोसेस ही हैं, दोनों क्या है, प्रोसेस है। एक स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं तो कन्वर्जन ऑफ द मेल जर्म सेल्स इनटू स्पर्मेटिड, मेल जर्म सेल्स का स्पर्मेटिड में कन्वर्जन किस प्रोसेस हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया, मेच्योरेशन है, मेच्योरेशन फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजुआ, मेच्योरेशन फॉर्म ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटिड जिनमें पूंछ अभी नहीं था, स्पर्मेटिड किस टाइप का स्ट्रक्चर है, स्पर्मेटिड जो बन रहा है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, जिनमें अभी टेल नहीं है, केवल अभी हेड रीजन बना है, स्पर्म का केवल हेड रीजन बना है, और उनमें मैच्योर जो स्टेज होगा उस मैच्योर स्टेज में उनमें टेल भी पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है, यानी पूंछ भी आ जाती है। पूंछ का एक्चुअल में रोल है नहीं। जब भी गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो गैमेट के फ्यूज़न में किस चीज़ का रोल है, केवल न्यूक्लियस का रोल होगा, केवल किस चीज़ का रोल है, न्यूक्लियस का। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस का, पूंछ किस चीज़ में हेल्प करता है, जो स्पर्म का टेल है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, मोटिलिटी में, केवल मूवमेंट करने में, स्विम करके आगे की तरफ फास्ट मूव करने में वो टेल क्या करता है, हेल्प करता है। तो जनरली ये जो टेल बन रहा है वह टेल कब बनेगा, वह टेल मेच्योर होने के बाद, यानी मेच्योरेशन प्रोसेस में वह टेल का
फॉर्मेशन होता है, मेच्योरेशन जब चलेगा तब उस टेल का फॉर्मेशन होगा। तो जनरली जो स्पर्मियोजेनेसिस है वह क्या है, मेच्योरेशन स्टेज है, यानी मेच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, मेच्योरेशन into maturation of spermatid into spermatozoa. This process is called as a spermiogenesis. तो स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर कि स्पर्मेटिड मेच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन स्पर्म हेड, जनरली हम देख रहे हैं स्पर्म हेड इम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, यानी जितने भी स्पर्म हेड होंगे, स्पर्म हेड को नरिशमेंट कहाँ मिलेगा, सर्टोली सेल्स में जाके इम्बेडेड हो जाएंगे। उनका हेड कहाँ जाके इम्बेडेड हो जाएगा, सर्टोली सेल्स में जाके इम्बेडेड होगा, और सर्टोली सेल से वो क्या लेंगे, नरिशमेंट लेना शुरू कर देंगे। स्पर्म का फूड क्या है, स्पर्म का फूड फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम इज द न्यूट्रिशनल फूड फॉर स्पर्म, फॉर देयर कैपेसिटेशन, फॉर देयर मैच्योरेशन, फॉर देयर एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड, यानी मूव करने के लिए इनको जो कैपेसिटी चाहिए, जो इनको एनर्जी चाहिए, वह सभी एनर्जी इनको कहाँ से मिल रहा है, फूड मटेरियल। वो फूड मटेरियल कहाँ होगा, सर्टोली सेल्स के पास होगा, क्योंकि सर्टोली सेल किस टाइप के सेल हैं, नरिशिंग सेल है। सर्टोली सेल किस टाइप के सेल है, नरिशिंग सेल है, ठीक है। देन रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। अब एक और यहाँ टर्म आ रहा है, स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जनरली स्पर्म बन चुके हैं, डेवलप भी हो चुके हैं, स्पर्मियोजेनेसिस से सबसे फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, वहाँ जो जर्म सेल्स थे उन्होंने स्पर्मेटिड बनाया, जो भी जर्म सेल्स थे उन्होंने क्या बनाया, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से वह स्पर्मेटोजोआ में बने, इसको हमने स्पर्मियोजेनेसिस कहा, इसको हमने क्या दे दिया टर्म, स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो डेवलप्ड या मेच्योर्ड हमारे पास स्पर्म है, दीज स्पर्म्स लीव द बर्थ प्लेस, जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ अब छोड़ के वो आगे बढ़ेंगे ना, यानी कहाँ वो बर्थ लिए हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल छोड़ के अब जाने का टाइम आ गया, क्योंकि वो मेच्योर हो चुके हैं। तो मेच्योर जब हो चुके हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब लीव करना है, तो लीव करने के प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहेंगे। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस इन विच all the sperm which are formed inside the seminiferous tubule are released from seminiferous tubule to the epididymis, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अब निकल कर कहाँ पहुँचना है, अब आगे की तरफ मूव करके एपिडिडाइमिस और आगे के रास्ते में वह मूव करते हुए जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। स्पर्मिएशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस दिखाया गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो क्लियर तरीके से यहाँ आप देख पाएंगे कि सबसे फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को एक बार यहाँ पे रिकॉल कर ले रहे हैं कि जितने भी स्टेप्स इससे प्रीवियस में हमने किया था। सबसे फर्स्ट स्पर्मेटोगोनियम, जो कि क्या है, मेल जर्म सेल है, जर्म सेल है। इनका नंबर क्या होगा, 2n होगा। माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस होकर यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पर्मेटोगोनियम लगातार माइटोसिस होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूमरस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूमरस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब न्यूमरस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए हैं तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, यहाँ तक हमारे पास 2n है, यानी डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक क्या है, डिप्लॉयड है। किसका, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। द क्रोमोसोम नंबर इज सेम इनटू द डॉटर कंपैरेटिवली ऑफ इट्स पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स और डॉटर में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। बट दूसरा अगर मियोसिस देखते हैं तो मियोसिस में जो ऑफस्प्रिंग होगा, ऑफस्प्रिंग यानी डॉटर जो सेल्स होंगे, डॉटर सेल्स हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपैरेटिवली ऑफ इट्स पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो डॉटर सेल्स हैं उन डॉटर सेल्स में कितना क्रोमोसोम होगा, आधा क्रोमोसोम होगा, हाफ क्रोमोसोम होगा। तो इसी वजह से रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे फर्स्ट जो माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद स्पर्मेटोगोनियम बना। ये माइटोसिस के ही रिजल्ट से हमारे पास क्या मिल रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड करके क्या बना रहे हैं, सबसे पहला यहाँ मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ। और मियोसिस फर्स्ट से हमें 2 स्पर्मेटोसाइट मिले, जो दोनों स्पर्मेटोसाइट हैं वह क्या है, एन क्रोमोसोम है, यानी हैप्लॉइड हो चुका। यानी मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्या हुआ, हैप्लॉइड हो चुका। यानी जो क्रोमोसोम पेरेंट में थे, यानी अगर हमने मान लिया यहाँ स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम है, 46 है ह्यूमंस के केस में। तो जब आगे की तरफ 2 सेल्स मिले हैं तो यहाँ पर 23 और 23 हो चुका है, यानी यहाँ पर हैप्लॉइड हो चुका है क्रोमोसोम। अब यहाँ से फर्दर फिर मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, और यहाँ से कितने स्पर्मेटिड बन गए हैं, 4 स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड बाई द 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कितने स्पर्मेटिड बन रहे हैं, 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं। और ये चारों स्पर्मेटिड
डेवलप होकर यहाँ तक, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, यहाँ तक क्या प्रोसेस चल रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, या डायरेक्ट आप बता सकते हैं कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इनटू स्पर्मेटेडिया, ये भी बता सकते हैं कन्वर्जन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू 4 स्पर्मेटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड देन स्पर्मियोजेनेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ 4 स्पर्मेटेड इनटू 4 स्पर्म सेल्स. यानी ये 4 स्पर्मेटोसाइट का 4 स्पर्म सेल्स में ये इमेच्योर स्टेज है, जहाँ पर कि केवल इनमें हेड दिख रहा है, अभी क्या है, केवल हेड है. और यहाँ पर जब स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म का मतलब है कि हेड भी हो, इसके अलावा टेल भी हो. और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये फ्लैप्स क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो नेक रीजन पे प्रेजेंट होंगे. जो नेक रीजन पे प्रेजेंट फ्लैप्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इंडिकेट किया गया है. तो जनरली जब केवल हेड है तो वो इमेच्योर स्टेज होगा जो कि स्पर्मेटिड है. और जब स्पर्म सेल बोल रहे हैं या स्पर्मेटोजोआ, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं. स्पर्मेटोजोआ, तो जो स्पर्मेटोजोआ है वह सिंगुलर फॉर्म है. तो स्पर्मेटोजोआ हो या स्पर्म सेल्स हो, ये दोनों क्या है, मेच्योर होने के बाद ही हैं. ये दोनों क्या है, मेच्योर होने के बाद. तो ये स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन क्या हो जाएगा, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू द अदर पार्ट्स. यानी अदर पार्ट्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लीव करना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना, ये स्पर्मिएशन हो गया. देन ये हमारे पास एक फॉर्म हो गया. ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पर एनसीईआरटी के डायग्राम में इंडिकेटेड है. ये डायग्राम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ये डायग्राम बनाने के लिए आया था, कि ये डायग्राम में अलग अलग पार्ट्स को इंडिकेट करना था, और ये डायग्राम पूरा पूछा गया था कि कौन कौन से इसमें सेल प्रेजेंट है. ये क्वेश्चन पूछा भी गया. देन नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अब यहाँ हार्मोनल कंट्रोल जब हमें बताना है तो हार्मोनल कंट्रोल में कुछ इंपॉर्टेंट है, LH और FSH का इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा. सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि ये प्रोसेस इनिशिएट होता है प्यूबर्टी से, यानी प्यूबर्टी से ही इनिशिएट हो जाएगा. यानी प्यूबर्टी हम किसको कहते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी को कहते हैं. किसको कहते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी को. सेक्सुअल मैच्योरिटी मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ गेन द एबिलिटी टू फॉर्म्स द germ cells, both have the ability to synthesize the germ cells in their body. यानी बॉडी में germ cells यानी जो गैमेट हैं, उन गैमेट का प्रोडक्शन स्टार्ट करने की एबिलिटी जब भी गेन कर लें, वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कंसीडर कर सकते हैं. एंड जनरली प्यूबर्टी को अगर हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देना है तो सेक्सुअल मैच्योरिटी हम बता सकते हैं. देन फाइनली गोनेडोट्रोपिन यानी GnRH रिलीज होता है. GnRH जब प्यूबर्टी शुरू होगा तो प्यूबर्टी का इंडिकेशन ही है कि GnRH रिलीज होना शुरू हो जाएगा. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. एंड ये GnRH क्या करता है, GnRH secrete from hypothalamus and stimulate anterior pituitary to secrete 2 gonadotropins. यानी ये सबसे फर्स्ट सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, ये GnRH कहाँ से हो रहा है, GnRH जो है ये हाइपोथैलेमस से ये GnRH रिलीज होगा. और ये डायरेक्टली किस पर एक्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा. एंटीरियर पिट्यूटरी से इसने दो अलग अलग, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे दो अलग अलग गोनेडोट्रोपिन को इसने एक्टिवेट कर दिया. कौन से दो हार्मोन को एक्टिवेट कर रहा है, LH और दूसरा FSH. दो को एक्टिवेट कर रहा है, LH को और दूसरा FSH को. LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और दूसरा FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब मेल के केस में LH और FSH का फंक्शन समझना है कि LH क्या काम कर रहा है, इसके अलावा FSH काम क्या कर रहा है. LH का एक्ट मेल के केस में लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन. यानी लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट अगर कर देगा तो जनरली लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो है उनका मेन फंक्शन क्या है, हार्मोन का सिंथेसिस करना, हार्मोन यानी मेल सेक्स हार्मोन को बनाना. तो लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करना किसका काम है, LH का काम है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का. तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, किसको स्टिमुलेट किया, लीडिंग सेल को. और ये जो स्टिमुलेट हो चुके हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने काम क्या शुरू कर दिया है, एंड्रोजन जो मेल सेक्स हार्मोन है उनको बनाने का काम शुरू हुआ है. किसके रिस्पॉन्स में शुरू हो रहा है, LH के रिस्पॉन्स में शुरू हो रहा है. दूसरा, अब ये जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब एंड्रोजन होगा तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा. यानी जब प्यूबर्टी आया तो सबसे फर्स्ट GnRH रिलीज हुआ. GnRH ने डायरेक्टली काम कहाँ किया,
GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने सबसे पहले एक्ट कहाँ किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने 2 हार्मोन रिलीज किया, LH और FSH। LH ने काम क्या किया? LH ने डायरेक्ट लीडिंग सेल्स पर जाके एक्ट किया और लीडिंग सेल्स ने हार्मोन बनाना शुरू किया, और हार्मोन ने काम क्या किया? हार्मोन ने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू किया। यानी हार्मोन जो था एंड्रोजन के इफेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू हुआ, यानी गैमेट का फॉर्मेशन, यानी गैमेट बनना शुरू हुआ। तो गैमेट बनने का जो प्रोसेस है, यानी जो प्यूबर्टी आ रहा है, वो प्यूबर्टी किसका रिस्पॉन्स है, किसकी वजह से आना है? हार्मोन की वजह से ही। अगर हार्मोन एक्ट ना करते हैं तो जो जर्म सेल्स हैं या जो गैमेट हैं वो गैमेट का फॉर्मेशन शुरू नहीं होता। तो हार्मोन के रिस्पांस में ही गैमेट का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। गैमेट के बनने का जो प्रोसेस है वो किसकी वजह से है? हार्मोन के रिस्पांस में है। तो सबसे फर्स्ट LH एंड्रोजन हमने देख लिया। देन FSH अगर हम देख रहे हैं तो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। मतलब ये 2 अलग अलग प्रोसेस है। यानी सबसे फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस जो एंड्रोजन के फॉर्म में हो रहा है, मतलब एंड्रोजन ने स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए काम किया। इसके बाद जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल्स जहाँ पर कि मेच्योरेशन होगा, पूरा 2 अलग अलग स्टेप्स में। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे फर्स्ट जो LH का फंक्शन है, LH का फंक्शन कब एक्टिवेट हो रहा है? LH कब एक्टिवेट हो रहा है? जब उस पर मतलब LH एक्टिवेट करता है किसको? जो लीडिंग सेल्स हैं। और लीडिंग सेल्स को जब उसने स्टिमुलेट कर दिया तो लीडिंग सेल्स ने एंड्रोजन बनाया, और इस एंड्रोजन के इफेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का ये जो स्पर्मेटोगोनिया थे वो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। इतना काम हो चुका किसकी वजह से? LH की वजह से। FSH ने जो काम किया है वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट किया। अब सर्टोली सेल्स जब स्टिमुलेट हो जाएंगे तभी ये मेच्योर कंडीशन में कन्वर्ट होंगे। जितने स्पर्मेटिड थे, दीज स्पर्मेटिड कैन नॉट गेट मेच्योर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के बिना वो मेच्योर नहीं होते। तो मेच्योर कैसे हुए? जब सर्टोली सेल्स एक्टिवेट हो चुका, सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट हुआ। सर्टोली सेल्स किसकी वजह से स्टिमुलेट हो रहा है? FSH की वजह से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH किसको स्टिमुलेट कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट कर रहा है? FSH डायरेक्टली एक्ट कर रहा है सर्टोली सेल्स पे। जब सर्टोली सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं, देन जितने भी स्पर्मेटिड है जो इमेच्योर स्टेज में है वह डायरेक्टली किससे बाइंड अप हो जाएंगे? वह डायरेक्टली सर्टोली सेल से बाइंड अप हो जाएंगे। और सर्टोली सेल से जब जुड़ जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्मेटोजोआ में, यानी मेच्योर स्पर्म। यानी मेच्योर स्पर्म कब बन रहा है? FSH के रिस्पांस में। और ये जो गैमेटोजेनेसिस हो रहा है वह किसके रिस्पांस में? LH के रिस्पांस में। LH की वजह से गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस FSH की वजह से। स्पर्मियोजेनेसिस किसकी वजह से हुआ? FSH की वजह से। और स्पर्मेटोजेनेसिस LH की वजह से। LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, वेयर एज स्पर्मियोजेनेसिस इज अकर्स बाई FSH। यानी स्पर्मियोजेनेसिस किसकी वजह से हुआ? FSH की वजह से हुआ। तो ये आज हमने मेल गैमेट का फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया कि मेल गैमेट का सिंथेसिस कैसे हो रहा है। मतलब जनरली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्मिएशन, दीज आर द डिफरेंट प्रोसेसेस in which the male germ cells get converted into their mature form. नेक्स्ट डे जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट यानी जो oogenesis प्रोसेस है, oogenesis प्रोसेस नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।